दोस्तों, दिवाली तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब मम्मी अनाउंस करती है, बेटा इस साल दिवाली की सफाई जल्दी शुरू करनी है। और उस दिन से घर के सब बंदे समझ जाते हैं कि अब उनकी लाइफ खतरे में है। फैन, सोफा, कबर्ड, किचन, बाथरूम, बैल्कनी, एक भी जगह बची नहीं होती। मतलब लगता है कि हम किसी घर में नहीं, एक प्रोजेक्ट साइट पे रह रहे हैं जहां सुपरवाइजर मम्मी होती है। मुझे लगता है कि दिवाली क्लीनिंग एक फेस्टिवल से ज्यादा एक एनुअल फिटनेस प्रोग्राम होता है। फ्री जिम सब्सक्रिप्शन, मतलब इतना झाड़ू पोछा डस्टिंग कर लेते हो कि अगर जिम ट्रेनर देख लेना तो बोलेगा, बॉस हमसे ज्यादा वर्कआउट तो आप घर पे कर लेते हो। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत होती है दोस्तों। सफाई का असली धमाका तब होता है जब मम्मी को सडनली याद आता है कि बेटा पिछले साल दिवाली पे जो सफाई छोड़ी थी वो अब भी करनी पड़ेगी। मतलब बैकलॉग भी क्लियर करना है, जैसे स्कूल का पेंडिंग होमवर्क हो। कबर्ड क्लीनिंग का महाभारत। दोस्तों, सबसे पहला टारगेट होता है कबर्ड का। मम्मी बोलती है, बेटा कबर्ड साफ करो, साल भर का कचरा निकालना है। और कबर्ड खोलते हैं तो लगता है कि जैसे वार्डरोब नहीं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में घुस गए हैं। एक तरफ पुराने बिल्स, दूसरी तरफ ब्रोकन चार्जर्स, तीसरी तरफ वो जीन्स जो आप 10 किलो कम वेट होने के सपने में ली थी। और पीछे एक डायरी भी मिलती है जिसमें क्लास 10th के नोट्स लिखे होते हैं, जैसे आज भी बोर्ड एग्जाम आने वाले हों। और एक और फनी बात होती है दोस्तों, हर दिवाली क्लीनिंग में एक चमत्कार होता है। आपको वो चीज जरूर मिलती है जो आपने पूरे साल ढूंढी थी और नहीं मिली थी। जैसे कि सॉक्स का दूसरा पेयर, या वो स्क्रू ड्राइवर जो हर इमरजेंसी में गुम जाता था। कभी कभी तो 500 का पुराना नोट भी निकल आता है। ये नोट डीमोनेटाइजेशन में चला गया है, अब बस म्यूजियम में ही काम आएगा। फिर आता है दोस्तों सोफे के नीचे का हॉरर शो। सोफा खिसकाओ तो लगता है कि वहाँ पूरी दुनिया की हिस्ट्री जमा होती है। कॉइन्स, बिस्किट के टुकड़े, एक हाफ इटन टॉफी, एक क्रिकेट बॉल जो गली क्रिकेट के टाइम गायब हो गई थी। और कभी कभी तो वो टीवी रिमोट भी मिलता है जिसका गुमशुदा पोस्टर लगाने का प्लान बना था। और इंसेक्ट्स, अरे भाई सोफे के नीचे तो नेशनल ज्योग्राफिक की एक अलग डॉक्यूमेंट्री चलती है। और ये है रेयर स्पीशीज जो सिर्फ दिवाली क्लीनिंग के टाइम पे ही दिखाई देती हैं। कभी कभी तो लगता है कि अगर डिस्कवरी वाले आ गए तो पूरा एपिसोड शूट कर लेंगे, इन द वाइल्ड अंडर द सोफा। फिर आते हैं पापा वीएस मम्मी का शोडाउन। दिवाली क्लीनिंग में सबसे एंटरटेनिंग पार्ट होता है पापा और मम्मी का क्लैश। पापा का काम बस एक ही लाइन बोलना, अरे ये सब बेकार की चीजें क्यों रख रखी हैं, फेंको इन्हें। लेकिन जैसे ही मम्मी उनका पुराना रेडियो या कॉलेज का सर्टिफिकेट उठाने लगती है तो पापा तुरंत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये मत फेंको, ये तो यादगार है, हमने इस पे किशोर कुमार सुना था। मतलब पापा के सारे सामान हेरिटेज हैं और हमारी चीजें कचरा। लॉजिक लेवल 100। और मम्मी भी पीछे नहीं हटती, कहती हैं कि तुम्हारे किशोर कुमार के रेडियो को तो तुम म्यूजियम में डोनेट कर दो, यहाँ जगह क्यों घेर कर रखी है। फिर दोनों का एक मिनी महाभारत स्टार्ट हो जाता है और बेचारा बच्चा बीच में रेफरी बन जाता है। फिर आते हैं दोस्तों किचन क्लीनिंग और मम्मी का ओसीडी। दोस्तों, किचन क्लीनिंग का तो अपना ही मजा होता है। मम्मी को लगता है कि दिवाली के टाइम पे किचन का एक एक शेल्फ चमकना चाहिए, हर बोतल, हर डब्बा, हर प्लेट पॉलिश हो जाती है। और अगर तुमने एक स्पून भी गलत जगह रख दिया तो मम्मी की आंख लेजर स्कैनर की तरह उसे डिटेक्ट कर लेती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि मम्मी इतनी सफाई क्यों, गेस्ट खाना खाने आएंगे, डब्बा इंस्पेक्ट करने थोड़ी ना आएंगे। लेकिन मम्मी की एक फिलोसॉफी होती है दोस्तों, दिवाली है बेटा, सब कुछ नया लगना चाहिए। मतलब उनका मोटो है, अगर चम्मच में अपना चेहरा क्लियर ना दिख जाए तो सफाई अधूरी है। और फ्रिज क्लीनिंग, अरे वाह, फ्रिज के अंदर तो एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। एक पुराना डब्बा खोल के देखो तो लगता है कि उसमें बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फंगस की पूरी फैमिली बसेरा कर रही होती है। फिर पड़ोसी और सफाई की रेस। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है दोस्तों पड़ोसियों की कंपटीशन का। अगर पड़ोसी ने बैल्कनी में नए लाइट लगाए हैं, मम्मी का तुरंत डायलॉग आता है कि देखा शर्मा जी ने बैल्कनी पे फेरी लाइट लगाई है, हम भी लगाएंगे। और अगर पड़ोसी का घर तुमसे ज्यादा चमक रहा है तो मम्मी को लगता है कि हमारी फैमिली की इज्जत खतरे में है। मतलब दिवाली क्लीनिंग भी कभी कभी घर के लिए नहीं, पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए होती है। और फिर दिवाली के टाइम पर हर गली में एक ही रेस चलती है दोस्तों,
कौन से घर का दिया सबसे ज्यादा ब्राइट है। अगर शर्मा जी ने 200 का दिया लगाया है तो मम्मी को लगता है कि हमें कम से कम 2201 का लगाना ही पड़ेगा। ये कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होता दोस्तों। फिर पेट ओनर्स की दुखद कहानी। जिनके घर में पेट्स हैं उनकी दिवाली क्लीनिंग तो और ही एपिक होती है। तुमने सोफा साफ किया और कुशन धोया, कारपेट वैक्यूम किया और 1 सेकंड में कुत्ता या बिल्ली आके उसी पे बैठ जाता है। और अगर पेंट किया है तो उसके पॉ प्रिंट्स एकदम डिजाइनर पैटर्न बना देते हैं। मम्मी का रिएक्शन तो बस ऐसा ही होता है दोस्तों, बस ये दिवाली पे तो मैं इसको हॉस्टल में भेज दूंगी। पुअर पेट्स भी दोस्तों सोचते होंगे कि हमने क्या पाप किया है जो दिवाली आई है। और फिर क्रैकर्स के टाइम तो और भी प्रॉब्लम। पेट्स सेफ कॉर्नर में छुप जाते हैं और मम्मी बोलती है बेटा सफाई तो कर ले, कुत्ता तो एडजस्ट कर लेगा। मतलब पेट्स के लिए दिवाली एक सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है। फिर आते हैं दोस्तों बाथरूम एंड बालकनी क्लीनिंग पर। बाथरूम क्लीनिंग दिवाली के टाइम स्पेशल अटेंशन लेती है। नॉर्मल दिनों में दोस्तों एक भी चिपचिप का स्टेन चलेगा, पर दिवाली के टाइम बाथरूम शाइन करना चाहिए, जैसे 5 स्टार होटल का वॉशरूम हो। पापा को ब्लीचिंग पाउडर मिलता है तो वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। हर कॉर्नर में केमिकल एक्सपेरिमेंट। बैल्कनी क्लीनिंग भी अलग ही लेवल का टास्क होता है दोस्तों। बैल्कनी के कॉर्नर में वो पुराने बॉटल्स, पुराने प्लांट्स के पॉट्स और वो चेयर पड़ी होती है जिसमें किसी ने कभी बैठना ही नहीं होता था। दिवाली क्लीनिंग में सब निकल जाता है। फिर गेस्ट अराइवल का स्ट्रेस और सबसे बड़ा ड्रामा होता है गेस्ट आने से पहले का। मम्मी सबको लाइन में खड़ा कर देती है जैसे आर्मी का इंस्पेक्शन चल रहा हो। कारपेट सीधा करो, सोफा कवर सही से लगाओ, लाइट्स ऑन करो और कोई भी धूल का पार्टिकल दिखा तो लगता है मम्मी से पनिशमेंट मिलेगी। गेस्ट आके कहते हैं वाह घर कितना चमक रहा है और मम्मी की स्माइल एकदम प्राउड वाली होती है। पर हम सबको पता होता है कि इस स्माइल के पीछे 10 दिन की खून पसीना क्लीनिंग लगी है। अगर नासा को भी कभी एलियंस ढूंढने हो तो उन्हें मम्मी भेज दो दिवाली क्लीनिंग पे। फैन, सोफा और अलमारी में वो भी मिल जाएंगे जो साइंटिस्ट 100 साल से सर्च कर रहे हैं। एक और बात दोस्तों, दिवाली क्लीनिंग के टाइम मम्मी टॉर्च लेकर हर कॉर्नर चेक करती है जैसे सीआईडी का दया धूल के फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रहा हो। और अगर मम्मी के हाथ में फेदर डस्टर आ जाए तो वो एकदम जेम्स बॉन्ड बन जाती हैं। डस्ट आई एम कमिंग फॉर यू। और क्लीनिंग के टाइम मम्मी की एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है कि लगता है उन्हें एक हिडन पावर मिलती है सिर्फ दिवाली के सीजन में। मतलब अगर मम्मी को एक झाड़ू मिल जाए तो वो सुपर हीरो बन जाएगी, कैप्टन क्लीनर सेवियर ऑफ डस्ट। अगर ओलंपिक्स में डस्ट क्लीनिंग एक स्पोर्ट होता ना तो मम्मी इंडिया के लिए गोल्ड लेकर जरूर आती। और ये स्ट्रगल दिवाली में हर घर पे होता है। मुझे लगता है कि आपके घर पे भी ये स्ट्रगल चल रहा होगा। हर फैमिली मेंबर के अलग अलग एक्सक्यूजेस होते हैं। भाई मुझे ऑनलाइन क्लास है, क्लास बंद होती है पर फिर भी ड्रामा होता है। बहन बोलती है मेरा एग्जाम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बट एग्जाम होते हैं 1 महीने बाद। पापा कहते हैं मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, बट ऑफिस बंद होता है पर काम हमेशा होता है। दादी कहती है मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मैं बस सुपरविजन दूंगी। और बेचारा बच्चा एक लौता बकरा जिसको मम्मी हर जगह भेजती है। और दोस्तों तो आपके घर पे भी एक ऐसा बंदा जरूर होता होगा जब मम्मी सफाई कर रही होती है और एक बंदा चुपके से मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहा होता है और फिर मम्मी की एक ही चीख, बस फोन रख और काम कर। दोस्तों एंड में कंक्लूजन देखा जाए तो सच में कहा जाए तो दिवाली क्लीनिंग का असली मजा यही है। पूरा घर एक साथ लगता है, थोड़ा झगड़ा होता है, थोड़ा हंसी होती है और फिर घर चमकने लगता है। सफाई के टाइम की लड़ाई भी बाद में एक फनी मेमोरी बन जाती है। और सोचो जितना हम घर साफ करते हैं उतना अगर हम अपना दिल और दिमाग भी साफ कर ले तो जिंदगी भी दिवाली ऐसी चमक जाएगी। तो नेगेटिविटी निकाल दो, पुरानी ग्रजेस थ्रो कर दो और नए सपने, नए गोल्स की जगह बनाओ। तो दोस्तों इस दिवाली घर साफ करो जरूर, पर दिल भी साफ करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।